Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Upgraded Today. Today we will discuss another part in the GARE test analytical series. So dear students, if you have not watched the previous parts, the link is provided in the description. You can go and watch those videos. However, if you have watched all the videos, then this is for you. Also subscribe for the next updates, as this complete series will consist of 20 videos. So let's start. First of all, the statement. The account staff of the Merck Corporation presently consists of 3 bookkeepers, X, Y and Z. ये हम अपने साथ लिख लिया करेंगे. X, Y and Z are the bookkeepers. सेम वही हमारे साथ वही यूज़ होता रहेगा जो हम पहले इस्तेमाल करते थे. हमने स्टेटमेंट से अपने लिए पॉइंट्स बना देने. एंड 5 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स MNOP एंड Q. तो ये भी हम इधर अपने पास लिख लेंगे. MNOP एंड Q आर द डेटा एंट्री ऑपरेटर्स DEO. सिंबल में हम अपने लिए लिख लेते हैं. अच्छा जी. Management is planning to open a new office in another city, sending 3 data entry operators and 2 bookkeepers from the present staff. अच्छा, डेटा एंट्री ऑपरेटर में से कितने जाएंगे? 3. इसको मैं इधर कर लेता हूँ 3 और यहाँ से जाएंगे 2 न्यू ऑफिस में. नेक्स्ट. To do so, they plan to spread certain individuals who do not function well together. इसमें से कुछ लोग एक दूसरे से अलग होंगे. The following guidelines were established to set up the new office. अभी गाइडलाइंस को हम पढ़ लेते हैं और इसको अपने लिए पॉइंट्स के शक्ल में लिख भी लिया करेंगे. Point number 1. Bookkeepers X and Z are constantly finding faults with one another. Therefore, should not be sent together to the new office. तो X और Z इकट्ठे नहीं जाएंगे. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ restriction या point number 1. X plus Z cannot go together. इनको इकट्ठे नहीं जाएंगे. Point number 2. Z and N function well alone but not as a team. They should be separated. तो Z और N को हमने क्या करना है? सेपरेट कर लेना है. पॉइंट नंबर 2. Z and N should be separated. Point number 3. M and P have not been on speaking terms for many months. They should not go together. M और P इकट्ठे नहीं जाएंगे. Point number 3. M and P should not go together. Point number 4. Since M and O have been competing for promotion, they should not be in one team. Based on the above information, find the correct answer to the following questions. तो ऑप्शन नंबर 4 को भी हम लिख लेंगे कि they should not be in one team. M and O. ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास आ गया. M और O इकट्ठे नहीं होंगे. नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि हमने स्टेटमेंट सारा पढ़ लिया. जितने भी ऑप्शंस थे, पॉइंट्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, वो भी हमने अपने लिए नोट डाउन कर लिए. जब वो सारा कुछ जॉट डाउन होगा, उसके बाद हमने क्या करना है? क्वेश्चंस की तरफ आ जाना है और क्वेश्चंस के
हमने सॉल्यूशंस कर लेने हैं। तो दिस इज़ वेरी इजी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा इसको हम लॉजिकली लेके चले। जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया, ये वाला भी अभी इसको थोड़ा सा जहन खोल के आप लोग इसको देख ले कैसे हम करेंगे। जब ये आपको पता चल जाए, एक बार रीड आउट कर ले, इसको वीडियो को वॉच कर ले, बाद में खुद प्रैक्टिस कर ले। सो दिस विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू इन द टेस्ट। और ये कभी भी, क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है, मैं हमेशा कहता हूँ गेट टेस्ट का एनालिटिकल पोर्शन इज ऑलवेज वेरी मच हाई स्कोरिंग। इसमें से एक नंबर भी कभी भी किसी से मिस नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं इंशाल्लाह, लेकिन अगर आप इसको तरीके से लेके जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8, इफ y insists on staying back then how many combinations are possible। अच्छा जी, तो y क्या कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है कि ये नहीं जाएगा। हम लिख लेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में है कि y नहीं जा रहा, ये इधर ही रह रहा है। तो हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट को अगर हमने यहाँ से देख लिया तो यहाँ पे इसको अगर हम देख ले तो बुक कीपर्स में से 2 बंदे लाजमी जाएंगे। इधर हमने स्टेटमेंट से ही अपने लिए लिखा है, लेकिन इसमें वही क्या कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है दैट ही विल नॉट गो इनटू द न्यू ऑफिस। तो जब ये नहीं जाएगा तो x और z ने लाजमी आना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि x और z तो लाजमी आएंगे। अभी इनके साथ कौन होंगे, 3 और लोग जाएंगे, और वो 3 लोग कौन होंगे, वो होंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। तो जब डेटा एंट्री ऑपरेटर्स में से 3 बंदों ने जाना है, तो हम आगे ऑप्शंस को भी देख लेंगे कि वो कौन से 3 बंदे होंगे, क्योंकि इसमें x और z तो लाजमी आ गए, ये दोनों तो है ही है। अच्छा, तो अभी z के साथ कौन नहीं जा सकता, x के साथ कौन नहीं जा सकता। तो अगर हम देख ले पहले ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन को, कि ऑप्शन नंबर 1 हमें क्या कहता है, x प्लस z कैन नॉट गो टुगेदर, ये दोनों इकट्ठे जा ही नहीं सकते। और वही क्या कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है कि वो नहीं जाएगा, और ये दोनों फिर इन दोनों ने लाजमी जाना है। तो ये दोनों अगर लाजमी इन्होंने जाना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, और ऑप्शन में हमें यही बताया गया है कि x और z लाजमी नहीं जा सकते, तो ये इकट्ठे जा ही नहीं सकते, और वहाँ पे उन्होंने लाजमी जाना होगा। अगर वही इंसिस्ट करेगा तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही ने लाजमी जाना है न्यू ऑफिस में। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, उसी क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो इफ y insists on staying back then how many combinations are possible। सो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, नन, क्योंकि कोई भी इस तरह का कम्बिनेशन नहीं है जिसमें y न्यू ऑफिस में नहीं जाएगा बल्कि स्टे बैक करेगा। सो देयर इज नो एनी कम्बिनेशन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, if x is to be moved as one of the bookkeepers, अभी x ने चले जाना है, which of the following cannot be a possible working unit। अच्छा जी, तो अभी हमने क्या कर लेना है, x को भेज देना है, ये वाला यहाँ से थोड़ा सा मिटा देंगे तो स्क्रीन साफ हो जाएगा। इनको हम सारा क्लियर कर देते, ठीक हो गया। क्वेश्चन क्या है कि x ने चले जाना है, तो x जब जाएगा तो इसके साथ एक कौन आएगा, बुक कीपर और 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। तो x के साथ और कौन आ सकेगा, अगर हम देख लें बुक कीपर्स में से 2 आएंगे और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स में से 3 आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 को देख ले तो x प्लस z कैन नॉट गो टुगेदर, तो x के साथ z नहीं आएगा, दैट मीन्स बुक कीपर्स में से 2 ने लाजमी आना है, x तो आ गया, z इसके साथ नहीं आ सकता, सो y विल बी देयर, y लाजमी आएगा। तो x और z तो आ गए, इनके साथ y भी आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे अगर हम देख लें, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी ये पहले नहीं किया, अभी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको कैसे कर लेते हैं, ऑप्शन को हम लेके फिर उस पे ये सारे यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, उसी ऑप्शन को हम कंसिडर कर लेंगे, फिर ये सारे पॉइंट्स देखेंगे और स्टेटमेंट देखेंगे, क्या स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, क्या सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर
ऑल आर सेटिस्फाइड, सो विल एंड गुड अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो हमारे पास कम्बिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको ऐसे लेके चलते हैं, दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इफ एक्स इज टू बी मूव्ड एज वन ऑफ द बुक कीपर्स, तो एक्स तो लाजमी आ गया, ठीक हो गया, ये वाला अगर ऑप्शन ए को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल वर्किंग यूनिट, तो पहले वर्किंग यूनिट को हम ले लेते हैं ऑप्शन ए को, एक्स वाई एम एन एंड क्यू। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्स वाई और साथ में सॉरी एम एन और क्यू। ठीक है, तो क्या ये वर्किंग यूनिट्स पॉसिबल है या नहीं, तो एक्स के साथ वाई आएगा, क्योंकि क्या हम अगर स्टेटमेंट को देख लें तो बुक कीपर्स में से 2 ने आ जाना है और 2 आ गए। अभी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स में से 3 ने आना है और 3 आ गए, एम एन एंड क्यू। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1, एक्स और जेड इकट्ठे नहीं है, तो ठीक है, एक्स और जेड यहाँ पे इकट्ठे है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, जेड और एन इकट्ठे नहीं होंगे, जेड और एन लाजमी अलग अलग होंगे, तो इसमें जेड नहीं है, एन है, तो मीन्स कि दोनों इकट्ठे नहीं है, अलग अलग हो गए। ऑप्शन 2 इज आल्सो सेटिस्फाइड। ऑप्शन नंबर 3, अगर इसको हम देख ले तो एम एंड पी इकट्ठे नहीं होंगे, तो इसमें पी नहीं है, एम आया हुआ है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे से अलहदा हो गए। तो पॉइंट नंबर 3 इज आल्सो सेटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 4, एम एंड ओ आर आल्सो नॉट टुगेदर, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। दैट मीन्स ऑल पॉइंट्स एंड स्टेटमेंट्स आर सेटिस्फाइड, सो दिस इज द वर्किंग यूनिट, पॉसिबल वर्किंग यूनिट है। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए हो सकता है। और हमसे क्या मांगा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल वर्किंग यूनिट, सो ऑप्शन ए इज अ पॉसिबल वर्किंग यूनिट, तो ये राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट की तरफ आते, एक्स वाई एन ओ क्यू। अच्छा, एक्स वाई एन ओ और क्यू, एन ओ क्यू। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, तो स्टेटमेंट में हमें क्या है, एक्स वाई 2 बुक कीपर्स ओके, 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स एन ओ और क्यू ओके। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, चलो इकट्ठे नज़र आएगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1, एक्स प्लस जेड आर नॉट टुगेदर, तो एक्स और जेड यहाँ पे टुगेदर नहीं है, इट इज़ आल्सो सेटिस्फाइड। जेड एंड एन आर नॉट टुगेदर, तो यहाँ पे एन आया है लेकिन जेड नहीं है, सो पॉइंट नंबर 2 इज सेटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 3, एम एंड पी बोथ शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, सो पॉइंट नंबर 3 अगर हम देख ले तो इसमें न एम है और न पी है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। पॉइंट नंबर 4, एम एंड ओ आया हुआ है लेकिन एम नहीं है, सो ऑल आर सेटिस्फाइड, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी भी राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दिस इज द पॉसिबल वर्किंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई एम पी क्यू, इसको भी लिख लेते हैं, एम पी और क्यू। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते, एक्स वाई आया हुआ है, ठीक है, एम पी क्यू 3 आए हुए हैं, ये भी सेटिस्फाइड है। पॉइंट नंबर 1, एक्स एंड जेड आर नॉट टुगेदर, दिस इज आल्सो सेटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 2, जेड एंड एन कैन नॉट बी टुगेदर, तो जेड चूंकि यहाँ पे नहीं है और न एन है, ज़रूरत ही नहीं, पॉइंट नंबर 2 इज सेटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 3, एम एंड पी कैन नॉट बी टुगेदर, यहाँ पे एम एंड पी दोनों इकट्ठे एक टीम में आ गए, सो दिस इज नॉट द पॉसिबल वर्किंग यूनिट। ये ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देख ले, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। व्हाई दिस इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज दिस इज नॉट द पॉसिबल वर्किंग यूनिट, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने टाइम सेव करना है, ऑप्शन सी को राइट मार्क कर देंगे, नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेंगे। वैसे मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे तो हम पढ़ रहे, चौथे वाले को भी देख लेते, एक्स वाई एन पी क्यू। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, एन पी और क्यू। तो अगर हम देख लें इसको, स्टेटमेंट एक्स वाई 2 हमने बुक कीपर्स रख लिए, 3 इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है एन पी क्यू, एक्स और जेड इकट्ठे नहीं है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो गया।
पॉइंट नंबर 2, Z और N इकट्ठे नहीं है तो इसमें Z नहीं आया, N आया है, तो ठीक है, ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन नंबर 3, M एंड P, तो M नहीं है, P आया हुआ है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। M और O इकट्ठे नहीं आएंगे, पॉइंट नंबर 4, M नहीं है, O भी नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। सो मीन्स दिस इज आल्सो द पॉसिबल वर्किंग यूनिट। ओनली द ऑप्शन C जो हमारे पास था X Y M P Q, दैट इज नॉट द पॉसिबल वर्किंग यूनिट, बाकी सारे क्या है, पॉसिबल वर्किंग यूनिट है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। इसको थोड़ा सा क्लियर भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ Z इज सेंट टू द न्यू ऑफिस देन विच अ मेंबर ऑफ द स्टाफ कैन नॉट बी सेंट। Z को जब हम सेंड कर लेंगे तो और कौन सा साथ नहीं भेजेंगे। पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं, साफ कर लेंगे। अच्छा जी, Z को तो हमने भेज दिया, ठीक हो गया। देन विच मेंबर ऑफ द स्टाफ कैन नॉट बी सेंट, तो Z के साथ अगर हम देख ले तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। अच्छा जी, तो दो तो बुक कीपर्स हमने रखने हैं। Z के साथ या तो X आएगा या Y आएगा, ठीक हो गया। अभी हम किसको रख लेते हैं, X को लेट्स सपोज रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्या है, X और Z इकट्ठे नहीं आएंगे, तो X को मीन्स हम नहीं रख सकते। यहाँ पे हमने क्या रखना है, Y, यहाँ पे Y लाजमी आएगा। अच्छा जी, तो Z और Y जब आ गए तो ये दो बुक कीपर्स आ गए। अभी हमने क्या करना है, 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को यहाँ पे रख लेना है। और वो 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स कौन होंगे, तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसके साथ हमने, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 को अगर देख ले तो इसमें Z आया हुआ है, Z के साथ X नहीं आ सकता। पॉइंट नंबर 2 को अगर हम देख ले, Z के साथ N भी नहीं आ सकता। तो Z जब आ गए तो यहाँ पे ये N नहीं आएगा, ठीक हो गया। अभी जब N नहीं आएगा तो अगर नेक्स्ट को हम देख ले, M और P इकट्ठे नहीं आ सकते, M और O इकट्ठे नहीं आ सकते। अच्छा, तो ये तो सिर्फ इन में से है। अभी हमने क्या करना है, M O P और Q ये हमारे पास अवेलेबल है कि इनमें से हम कोई भी 3 रखेंगे। लेकिन इनमें से कौन 3 रखेंगे, अगर इसमें मैं रख लेता हूँ M O P, तो M के साथ ना O आ सकता है और न P आ सकता है, मीन्स कि M को मैं नहीं रख सकता। O P Q मैंने लाजमी रखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन आएगा, O P Q। लेकिन हम थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। इफ Z इज सेंट टू द न्यू ऑफिस देन विच मेंबर ऑफ द स्टाफ कैन नॉट बी सेंट, तो यहाँ पे कौन सा मेंबर ऑफ द स्टाफ हमने नहीं भेजना है। तो Z के साथ अगर हम देख ले तो हमने Y को लाजमी भेजना है, ऑप्शन बी। अच्छा जी, और O P Q को भी हमने भेजना है, तो O भी आएगा, P भी आएगा, Q भी जाए। लेकिन ऑप्शन नंबर A जो N है, तो N को हम क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि हम अगर इधर देख ले पॉइंट नंबर 2 की तरफ, तो पॉइंट नंबर 2 में Z आया हुआ है और Z के साथ N नहीं जाएगा। चूंकि दोनों एक दूसरे से अलहदा होंगे, एक टीम में नहीं आ सकते, तो जब Z आया हुआ है तो ये N जो हमारे पास मेंबर है ये नहीं होगा। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ये हमारे पास राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेंगे। और ये बाकी सारा करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए किया कि आप लोग को समझ आ जाए। इसको हम जितना डिटेल में करेंगे इतना अच्छे से समझ आएगा। और वैसे भी अगर हम देख लेना तो ये अगर क्वेश्चन नंबर 10 को कि Z इज सेंट टू द न्यू ऑफिस विच मेंबर कैन नॉट बी सेंट, तो Z के हम अगर सिंपल क्या कर ले, यहाँ पे आ जाए और इन पॉइंट्स में से हम Z वाले को देख ले कि Z में हमारे पास क्या गिवन कि Z के साथ X नहीं जाएगा, Z के साथ N नहीं जाएगा, और इस तरह फिर M के आगे है, तो Z के साथ X और N नहीं जाएंगे। अगर उधर हम देख ले पॉइंट्स में हमारे पास ऑप्शंस में क्या गिवन है, N गिवन है, X नहीं है, तो मीन्स कि N इज़ द राइट ऑप्शन। इस तरह भी हम इसको लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11, इफ M इज सेंट टू द न्यू ऑफिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल टीम। अभी हमने क्या किया, M को भेज दिया, तो इसको भी हम आसानी से ये दे सकते
देख सकते हैं कि m के पहले पॉइंट्स को देख ले, ये वाला इसका पॉइंट है और ये वाला इसका पॉइंट है कि m को अगर हमने भेज दिया तो उसके साथ o और p नहीं आएंगे। जब o और p नहीं आएंगे तो इसको अगर स्टेटमेंट को हम देख लें तो m में से o और p हट गए, तो इसका मतलब यह है कि n और q ने लाजमी आना है, चूँकि 3 यहाँ से हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को रखना है। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमें आसानी से पता चल जाता है। अभी अगर हम इस पॉइंट नंबर 2 को देख लें, क्योंकि n हमारे पास आ गया और इन पॉइंट नंबर 2 में आया हुआ है कि उसके साथ z नहीं जाएगा। जब उसके साथ z नहीं जाएगा तो x और y, क्योंकि हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि ये हमारे पास जो बुक कीपर्स है इनमें से 2 ने लाजमी आना है, और वो 2 कौन होंगे, x और y, चूँकि हमें ऑप्शन नंबर 2 यही बता रहा है। और ऑप्शन नंबर 1 को या पॉइंट नंबर 1 को अगर हम देख ले तो x और z इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये भी सारा सेटिस्फाइड है। तो हमारे पास यही कम्बिनेशन बन सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें इन्होंने क्या पूछा है, यही पूछा है कि if m is sent to the new office then which of the following is a possible team। तो हमारे पास यही पॉसिबल टीम एक ही हो सकती है, क्योंकि हमने सब कुछ को सेटिस्फाई करना है जिसमें स्टेटमेंट और सारे पॉइंट्स शामिल है। तो वो सारे अगर हम देख लें तो ये वाला पॉइंट और ये वाला अगर जो टीम है हमारे पास जो आ गई, तो इसको अगर हम सर्च कर ले तो ये कौन सा होगा, इसमें है एक्स वाई ऑप्शन ए में है और साथ में एम एन क्यों है, तो ऑप्शन ए नहीं है। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए। तो ऑप्शन ए इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। दूसरा एक्स वाई इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। तीसरा भी नहीं है इसमें एक्स वाई। चौथे को अगर हम देख ले तो एक्स वाई है और एम एन क्यों, एक्स वाई एम एन क्यों। सो यस, option number D is the right option over here. Next, coming toward the question number 12, which is the last question of today's lecture. If both Z and O are moved to the new office, how many combinations are possible? यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। ये वाले जितने भी हैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, Z और O हमारे पास आ गए एक ही जगह पे। Z एंड O आर मूव टू द न्यू ऑफिस, हाउ मेनी कम्बिनेशंस आर पॉसिबल। अभी इनके कितने कम्बिनेशन पॉसिबल है, कितने कम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, Z के पॉइंट्स को देख लें कि Z के साथ कौन नहीं आ सकता, कौन आ सकता है, O के साथ कौन नहीं आ सकता, कौन आ सकता है। तो Z के हमारे पास 2 गिवन है, पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर B। तो Z के साथ X नहीं आएगा, जब X नहीं आएगा दैट मीन्स इसके साथ Y ने लाजमी आना है, तो Y तो आ गया। पॉइंट नंबर 2 को अगर देख ले तो Z के साथ N नहीं आएगा, Z के साथ N नहीं आएगा दैट मीन्स कि N हमारे पास कैंसल आउट हो गया। जब N कैंसल आउट हो गया तो इसके बाद हमारे पास और कौन बचते हैं, M O P Q। O तो आया हुआ है, फिर M P Q, इनमें से हमने क्या करने हैं, 2 ले लेने हैं। अभी वो कौन होंगे तो उनको हम डिसाइड कर लेते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे, वो सारे स्टेटमेंट और पॉइंट्स को देख ले। तो O को अभी अगर हम देख ले, Y और Z का तो काटा क्लियर हो गया। अभी O को देख ले तो O के लिए कोई पॉइंट या इस तरह से कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट में कुछ गिवन है। हाँ, पॉइंट नंबर 4 इसमें कि O के साथ कौन नहीं आएगा, M नहीं आएगा। तो O के साथ जब M नहीं आएगा दैट मीन्स P और Q ने लाजमी आना है। तो इधर मैं क्या लिख लेता हूँ, P और Q। अच्छा जी, तो ये वाला हमारे पास एक पॉसिबल टीम बन गई, ये हमारे पास एक कम्बिनेशन बन गया, लेकिन ये एक ही है क्योंकि इसको अगर हम देख ले तो ये सारा कुछ सब कुछ सेटिस्फाई करता है। कैसे सेटिस्फाई करता है, स्टेटमेंट में 2 बुक कीपर्स है, वो 2 बुक कीपर्स आ गए। इसके अलावा 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है, 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आ गए। पॉइंट नंबर 1 भी हमारे पास सेटिस्फाई, पॉइंट नंबर 2 भी सेटिस्फाई, पॉइंट नंबर 3 M और P। तो P तो यहाँ पे आया हुआ है लेकिन M साथ नहीं आया हुआ, तो पॉइंट नंबर 3 इज आल्सो सेटिस्फाइड और पॉइंट नंबर 4 इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो ये वाहिद ही एक पॉसिबल टीम है जो सारे हमारे पास पॉइंट्स और साथ में स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज द ओनली वन कम्बिनेशन। तो इसलिए
हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ मेनी कम्बिनेशन आर पॉसिबल, सो ओनली वन कम्बिनेशन इज पॉसिबल इफ Z and O are moved together to the new office, so YZOPQ is the only combination which is possible. सो ये हमारे पास क्या है, टोटल एक एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसको हमने बड़े डिटेल से कवर किया, उसके स्टेटमेंट को देखा, उसके क्वेश्चन को देखे, उनके पॉइंट्स को देखा और उसको बड़े ही आसान तरीके से, ये डिटेल में मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। अभी आप लोगों ने ये सारा पढ़ लिया, ये देख लिया, ये समझ लिया, नो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ये सारा क्लोज करके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप कुछ भी, इसको साइड पे करके ये खुद पेज पेंसिल निकाल के इसको सॉल्व कर ले। क्या इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो दोबारा आके इसको देख ले कि इसमें मैं कौन सी गलती इस तरह से दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे मुझसे क्या कुछ गलत हो रहा है, तो उसको दोबारा रेक्टिफाई करके फिर से इसको प्रैक्टिस करें। सो इस तरीके से आपको जब एनालिटिकल क्वेश्चन को कंप्लीट कवर कर लोगे, एक आपको समझ आएगा, नेक्स्ट आपको उसमें थोड़ा सा मसला हो, अगर वो समझ आ जाए तो इट मीन्स कि आप अगले वालों को बड़ा आसानी से कर सकेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।